आप पसंद आया जो आपने ये फिल्म को साइन किया? ये एक बच्चा, उसको इतना जुनून है कि भाई मुझे अमिताभ बनना है, लेकिन लोग कहते तुझे कास्ट चेंज करनी पड़ेगी। दीनानाथ चौहान को बोलता ना, बहुत अच्छा सब्जेक्ट लगा मुझे, इसलिए मैंने कहा करते हैं भैया। इस फिल्मों के जरिए आप अपनी बात कह सकें, लोगों तक भेज सकें, उसके लिए शायद आप ज्यादा खुश होंगे इस फिल्म को साइन करने। मैं आया इस लाइन में, वो गोरा काला और ये हमारी जो कास्टिज्म जो चल रहा है, ये एक ही चीज है सब। बताओ कौन है, कौन मुसलमान है, कौन चमार है, कौन हरिजन है, कौन जाट है, कौन ब्राह्मण है, सबका निकालो, नाना पाटेकर नहीं। बिजनेस हो रहा है। सिनेमा बनना जो है 80-85 के बाद में बंद हो गया। बॉलीवुड फिल्म में स्टोरी नहीं बोली जा रही है यानी? देखो, जो स्टोरी पे स्क्रिप्ट पे मेहनत कर रहा है वो हिट भी है। ठीक है। आने वाले जो यूथ है, जो जेन ज़ी हैं, उनको आप क्या बताना चाहेंगे? सिनेमा हमारी ज़िंदगी में एक अहम मकाम रखता है। सिनेमा के किरदार हम आम इंसानों के किरदार से इंस्पायर होते हैं। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे अभिनेता से जो करीब 30 वर्षों से अपनी अद्भुत कला का जादू पर्दे पर बिखेरा है। उन्होंने नायक, स्वदेश, रईस और भी बहुत सारी फिल्मों में, आने वाली अपकमिंग हिंदी फिल्म अपना अमिताभ में भी उन्होंने अहम किरदार निभाया है। हम बात कर रहे हैं श्री बच्चन पचेरा जी की। आपकी जो 30 साल की जर्नी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आए होंगे, बहुत सारी तकलीफें आई होंगी, पर्सनल लेवल पर, फैमिली लेवल पर, तो थोड़ा सा आप बताएं इसके बारे में कुछ। दरअसल शुरुआत फैमिली से करें तो मेरी फैमिली को कोई मतलब नहीं है आप क्या कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो अच्छा करो। मेरे फादर भी कहते थे, बेटा जो भी करना है ऐसा मत करना कि बदनामी हो, कुछ भी करते हैं जो अच्छा लगे वो करो। तो फैमिली की तरफ से मुझे कभी भी ये दिक्कत नहीं हुई। देन मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, उन्होंने भी आज तक कभी भी ये नहीं कहा कि आप ये क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। और ये सपोर्ट कम नहीं होता एक कलाकार के लिए कि भाई आपको घर की कोई चिंता ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी करते रहिए। और हमने भी अक्षर से उनको कभी हेल्प नहीं की उस तरह से पैसे की और इसकी। हमने जो कमाया अपने इसी लाइन में चलते रहे, अपने खर्चे चलाते रहे। अपना अमिताभ, इसमें भी आपने बहुत अहम किरदार निभाए हैं। तो थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि ये फिल्म आपने क्या क्या सोच के साइन किया, क्या पसंद आया जो आपने ये फिल्म को साइन किया? इसमें 2-3 बातें हैं। एक तो अजय आनंद जो इसके राइटर डायरेक्टर थे, मेरे बहुत पुराने थिएटर के टाइम से ही जान पहचान थी। बहुत अच्छे क्रिएटिव आदमी हैं, एक से एक नई चीज़ लेके आते हैं, है उनको कुछ नया करने का जुनून सा है। तो उन्होंने जब ये सुनाई बताई मुझे तो मैंने कहा जरूर करते हैं, कमाल का सब्जेक्ट है। एक आदमी पता अपना अमिताभ, पहले इसका नाम था अपना अमिताभ सुपरस्टार बन गया कुछ ऐसा। अच्छा। थोड़ा नंदी हो रहा था तो शायद इसलिए अपना अमिताभ ही रखा। एक आदमी, एक बच्चा, उसको इतना जुनून है कि भाई मुझे अमिताभ बनना है, लेकिन लोग कहते तुझे कास्ट चेंज करनी पड़ेगी। दीनानाथ चौहान ने बोलता ना प्रोमो में देखा। हाँ। तो ये जो सारी चीजें हैं, और वो एक छोटे तबके से है, जिस तबके से है, हरिजन तबके से, तो वो लोग तो दूसरों की साफ सफाई करने वाले लोग हैं भाई। अब पहले एक जमाना ऐसा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह का सोचने की। अभी थोड़ा सा ये हो गया कि भाई आप अपनी मेहनत करें तो बाबा अम्बेडकर भी बन सकते हैं। तो ऐसी बात नहीं है। बहुत अच्छा सब्जेक्ट लगा मुझे, इसलिए मैंने कहा करते हैं भैया। तो अभी भी हिंदुस्तान के बहुत ऐसे गांव में कास्ट को लेकर के, जात पात को लेकर के जो है बहुत अभी भी बहुत अलग अलग तरह की कंजर्वेटिव माइंड है। आप इस पर, आपका अपना ओपिनियन क्या ये होना चाहिए, या अभी जो आने वाले जनरेशन, क्योंकि देखिए आपने अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपने बिताया, आने वाले जो यूथ है, जो जेन ज़ी हैं, उनको आप क्या बताना चाहेंगे कि क्या ये जो कंजर्वेटिव माइंड है ये चलते ही रहना चाहिए क्योंकि हमारे पूर्वज ने लिखा है या हमारे पूर्वज ने हमें बता के आए हैं तो हम वो काम करें, क्या अब कुछ चेंज होना चाहिए? बिल्कुल चेंज होना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ बहुत पहले चेंज हो जाना चाहिए, लेकिन ये चेंज होते दिख नहीं रहा है मुझे। क्योंकि हम लोग चाहते हैं, कुछ प्रबुद्ध लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो चाहते हैं कुछ तरक्की हो, कुछ कामयाबी मिले, सब लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार हो, लेकिन ये आजकल होने नहीं दिया जा रहा है।
जब तक जाति नहीं होगी तब तक कोई राजनेता ही नहीं बन पाएगा। उन लोगों को जाति जरूर चाहिए, जातियों में फूट डालेंगे, जातियों से प्यार करेंगे, ये चमार है, ये हरिजन है, ये धोबी है, ये लोहार है, उनके अलग अलग टोले बन गए, उस टोलियों को ये कब्जा कर लेते हैं, फिर उनसे इनकी वोटें मिलती हैं। मतलब हम चाहते हैं खत्म हो ये। अच्छा। लेकिन आज जो माहौल चल रहा है ना, जिस तरह का, इंडिया की बात नहीं है, हर जगह की बात है ये। कहीं पर गोरे काला, बिल्कुल, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जबरदस्त भाई, वो गोरा काला और ये हमारी जो कास्टिज्म जो चल रहा है, ये एक ही चीज है सब। अगर हम करना भी चाहें तो परिस्थितियां ऐसी बन रही है कि ये होने नहीं दे रहे हैं इसको। होना चाहिए, एकदम होना चाहिए भाई, सबका हक है। आप ही पढ़ोगे, क्यों पढ़ोगे भाई? आप पूजा पाठ करोगे, दूसरा नहीं करेगा, क्यों करेगा? करेगा वो भी। भाई तुम कर रहे हो, वो नहीं कर रहे, ऐसा कैसे होगा भाई? आदमी पैदा तो उसने सब एक ही जैसे किए हैं ना। बताओ कौन है, कौन मुसलमान है, कौन चमार है, कौन हरिजन है, कौन जाट है, कौन ब्राह्मण है, सबका निकालो। नाना पाटेकर नहीं था क्रांति में? नाना पाटेकर क्या, हाँ, क्या डायलॉग था वो? वही था, तेरा खून मेरा खून क्या मिला, पता चला कौन सा हिंदू का खून है, कौन सा मुस्लिम का खून है। कहना साले उसने फर्क नहीं किया, तो कैसे फर्क कर रहा है? जी होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। गलत, बहुत बड़ी बातें बोली। यानी मुझे अभी जैसा लग रहा है कि आपके मन में ये बातें थी कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, और आपको अपॉर्चुनिटी मिली कि इस फिल्मों के जरिए आप अपनी बात कह सकें, लोगों तक भेज सकें। उसके लिए शायद आप ज्यादा खुश होंगे इस फिल्म को साइन करने। मैं आया इस लाइन में इसलिए था। अच्छा, आपके अंदर जो चीज है, आप जो कुछ कहना चाहते हैं, कुछ समाज को देना चाहते हैं, फिल्म लाइन से बेहतर तरीका और कहीं नहीं है। थिएटर है, लेकिन थिएटर में आप सीमित दायरे में आप अपना दे सकते हो कि भाई हम ये कहना चाहते हैं। लेकिन फिल्म लाइन ऐसी है कि अगर लोगों को पसंद आ गई तो एक सेकंड में आज कुछ है कल कुछ हो जाएगा भाई। सिनेमा और साहित्य दो चीजें ऐसी हैं कि समाज को बदलने का मादा रखती हैं। सिनेमा में लोग अपने मफाद के लिए भी ऐसी फिल्में बना रहे हैं जो कि किसी एक जात या धर्म को ऊंचा या नीचा दिखाने की कोशिश किया जा रहा है। इसके में आपका क्या ओपिनियन है? क्योंकि वो तो हम सिनेमा के लोग हैं। भाई मेरे हिसाब से सिनेमा बनना ही बंद हो गया। ये बहुत बड़ी बात है, इसके बारे में बताइए। ये जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई, बिजनेस हो रहा है। बिजनेस हो रहा है, सिनेमा बनता है यहाँ से, बिजनेस होता है यहाँ से। अभी बिजनेस हो रहा है, दिमाग बहुत चल रहा है लोगों का, दिल से काम नहीं कर रहे। मुगले आजम, मदर इंडिया, आवारा, श्री 420, शोले, मतलब कितनी फिल्में हैं यहाँ के, वो अभी तक याद है तुम्हें? एक डायलॉग्स याद हैं उनके। पिछले हफ्ते कौन सी रिलीज हुई थी पता है क्या? आपको एक हफ्ते का पता नहीं है कौन सी रिलीज हुई थी? और 60 साल 70 साल पुरानी फिल्में याद है आपको? क्यों? वो सिनेमा था। गुरुदत्त थे, ऋतिक घटक थे, रॉय थे, बीआर साहब थे, मतलब लोग थे, क्रिएटिव माइंड लोग थे, वो क्रिएटिव करते थे। उन्हें इससे मतलब नहीं था फ्लॉप हो गया क्या, लोग आए इसलिए थे, उन्हें अपनी बातें कहनी है। वो कला के माध्यम से अपनी बातें समाज तक पहुंचाना है उनको, उसके लिए वो काम करते थे। हाँ, ये सांता क्रूज में खीरा नगर है, देखा आपने? जी। खीरा नगर के दो रास्ते हैं अंदर जाने के लिए। जी। मेन रोड पे दोनों रास्तों के बीच में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, खीरा नगर। वो जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है वो देवानंद साहब का ऑफिस होता था। उस ऑफिस में मैं कई बार मिला हूं देव साहब से। 1982-3-4 में यही होता था। ऐसे जिंदा दिल आदमी थे। उनसे लोगों ने कहा भी कि भाई आप कर क्या रहे हो, अपनी जितनी संपत्ति है, जायदाद है, उसको बेचते चले जा रहे हैं। उन्होंने कहा मैं यहाँ लेके क्या आया था भाई, 50 रुपए जेब में रख के आया तो मैं लेके क्या आया था, सब यहीं से बनाया और इसी जुनून में खत्म होता है। तो कोई टेंशन थोड़ी है, कौन साथ में ले जाता है भाई? आप बताइए, आप अपने दिल की बात कह पा रहे हो, ये कम नहीं है। तो पहले वो लोग थे। आजकल आप कोई भी शुरू करेंगे प्रोजेक्ट, प्रोड्यूसर पहले पूछ लेगा जी को 10 करोड़ तो लगा दूंगा, पर आएगा कितना? अब बिजनेस हो रहा है। सिनेमा बनना जो है 80-85 के बाद में बंद हो गया है। ये सर आपने बहुत बड़ी बातें कही। देखिए हमारे ऑडियंस सर ने इतनी अच्छी बातें बताई कि क्योंकि सिनेमा बनना बंद हो गया, क्योंकि सिनेमा दिल से बनता है। आपकी एक नई फिल्म रिलीज होने वाली है अपना अमिताभ, तो
एक तो आपने बताया कि ये फिल्म हमने किया क्योंकि आपको आपकी बातें को जो कहना था वो इस फिल्म के माध्यम से आप कह सके, और क्या कुछ ऐसी बातें लगी इस फिल्म में जो बिहाइंड द कैमरा हो, पता नहीं है, उस अगर वो कुछ बातें शेयर करें हमारे ऑडियंस को तो थोड़ा अच्छा लगेगा। एक सबसे बड़ी बात तो ये थी, इसमें सब नेचुरल थे, नेचुरल। एक्टर उस तरह के नहीं थे जैसे कि हमारे फिल्म दुनिया वाले होते हैं। वो वैनिटी वैन, 2-4 बॉडीगार्ड और ये वो ऐसा कुछ, वो जैसे हम थिएटर करते हैं ना उस तरह से हुआ था इसमें, और ये अलग सुकून मिलता है। तो हम खुद थिएटर वाले आ गए हैं, थिएटर हमने बहुत किया, तो थिएटर ही करते थे, फिल्मों में आना ही नहीं चाहते थे। तो वो जो एक चीज़ हमें मिली थिएटर वाली, उस तरह से रहना, उस तरह से सोना, उस तरह से काम करना, उस तरह से खाना, उस तरह से बातें करना, एक दूसरे से मिलना, वो एक अलग होता है। वो फिल्मी एक अलग होता है, तो वो फिल्मी नहीं था वहाँ। सबसे बड़ी बात तो ये थी, और वहाँ के कुछ नेचुरल लोग भी थे, नेचुरल, हाँ, जिन्होंने कभी एक्टिंग नहीं की थी। अच्छा, उन्होंने किरदार निभाया है इसमें? किरदार किए हैं। तो मतलब कमाल, इसलिए बहुत ही मजा आया इसमें। इस फिल्म में जो लीड एक्टर जो है, अरे वो लड़का तो बहुत कमाल है भाई। वो तो मुझे लगता है अमिताभ बच्चन नहीं होते तो वही अमिताभ होता। कसम से बहुत कमाल, बहुत ही रियलिस्टिक एकदम। अच्छा लगता है अच्छा नहीं, मतलब वो उसमें रम गया था। अच्छा, बहुत डेडिकेटेड। उसे लग रहा था सच में ही मैं ही हूँ आपता। वो उसमें एकदम कैरेक्टर में चला ही गया, बहुत कमाल, अच्छा लगता था। बहुत उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ये फिल्म जैसा आप बता रहे हैं कि जितने भी यंगस्टर्स और जो जो सीनियर लोग हैं, एक बार तो कम से कम ये थिएटर में जाके फिल्म देखनी चाहिए। आप क्या? बिल्कुल देखनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ। अगर फिल्म देखनी है, सिनेमा देखना है, तो अपना अमिताभ देखो। बाकी की 200 करोड़ की, 500 करोड़ की फिल्में आ रही हैं, उन्होंने मैं तो फिल्म नहीं बनता। सीधी सी बात है, किसी को बुरा लगे भाई, मुझे काम मत देना। ईमानदारी यही है, जो क्रिएशन है, जो चीज़ है, जो सिनेमा है, वो इसमें है, उसमें सारी रियलिस्टिक है। जैसा कि आप बात करते देवानंद साहब के समय की, वो फील आपको कहीं ना कहीं वो टच लगा? वही टच लगा 1980 की 70 की पुराना सा वो लगा टच। मतलब पहले टेक्निक इतनी बढ़िया नहीं थी, आजकल ज्यादा हो गई है, तो हमें और बढ़िया सिनेमा बनाना चाहिए। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 100 से ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, ज्यादा अच्छी स्टोरी लिख रहे हैं, वो और हमारे टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे हैं। इस मामले में आपको क्या लगता है, क्यों बॉलीवुड अभी उस जगह तक नहीं पहुंच पा रहा है, या क्यों पीछे हो रहा है, क्या लॉजिक है? पहले साउथ वाले बॉलीवुड में आने के लिए तरसते थे जी, अभी हम साउथ में जाने को तरस रहे हैं। हाँ, वही वजह उसकी ये है कि वो बड़ा डीपली काम करते हैं। पहले इसकी फिल्म चलती थी, अभी डिजिटल हो गया। डिजिटल भाई 2 रीटेक भी हो गए तो प्रोड्यूसर कहता था यार अब तीसरा नहीं होना चाहिए, मंगानी पड़ेगी। हमें याद है, हमें एक फिल्म में 435 स्टैम्प चलता था, नहीं 4 मिनट का आपका एक केन एक सेकंड में 4.5 फुट निकल जाती है। तो प्रोड्यूसर को 13,000 रुपया शायद उस टाइम करता था। अरे तो तब मतलब सारे लोग मेहनत करते थे कि रीटेक नहीं हो, कम से कम अब तो 10 टेक भी होगा, कोई दिक्कत नहीं, डिलीट। मतलब पहले से ही हम जो आरामी हो गए, वो टेंशन नहीं यार, 4 रीटेक और ले लेंगे, कौन सी रीटेक खत्म हो रही है। तो सबसे बड़ी बात तो ये हो गई है, हम उस टेक्निक का फायदा नहीं उठा पा रहे, हम और आरामी हो गए। पहले तो मतलब बहुत मेहनत करते थे, नहीं यार घाटा नुकसान नहीं होना चाहिए। पहले एक्टर लोग भी ऐसे थे, प्रोड्यूसर को बनाते थे, टेंशन मत लो, पैसे हमें बाद में देते ना। मैं एक किस्सा बताऊंगा आपको। एक्चुअली मैं डायरेक्टर बनना चाहता था, एक्टर नहीं बनना चाहता था। तो जब मैं यहाँ आया, तो जब ये तुम्हारी उत्सव बन रही थी, गिरीश कर्नाड वाले जो डायरेक्टर थे, गिरीश कर्नाड, मैं उनसे भी मिला, और वीरेंद्र शर्मा थे जो बॉम्बे दूरदर्शन पर 100 से ज़्यादा टेलीविजन बना चुके थे, उनके साथ मैं कर रहा था नासमझ। नासमझ जो है नाना पाटेकर की पहली हिंदी फिल्म थी। अच्छा, अंकुश नहीं थी, और उसमें हीरोइन थी लड़की, अब नई बात बताता हूँ आपको, रीम कपाड़िया। अच्छा, और रीम कपाड़िया कौन थी डिम्पल कपाड़िया। हाँ जी, डिम्पल कपाड़िया, सिंपल कपाड़िया। अच्छा, देन रीम कपाड़िया। अच्छा, वो थी रीम कपाड़िया। उसकी 10 रीलें बनने के बाद उसने सुसाइड कर दिया।
कोई वजह रही हो। पर्सनल कुछ? अब मैं कैमरे बता रहा हूँ, ये सच्ची बात है ऐसा। फिर उन्होंने साहिला चड्ढा को लेके अपनी प्री शूट किया, तो दोबारा बनाई, तो दूसरे उसमें मैं नहीं था। तो हम तब आए थे, तो ये सोच के आए थे कि भाई हमें अपने मन की कुछ अच्छी बातें कहनी है तो सिनेमा में चलेंगे। मेहनत तो हम थिएटर से कर लेते थे, वो दिक्कत नहीं थी। अब उसके लिए क्या करें, राइटर डायरेक्टर बनोगे तो बढ़िया काम करोगे, तो बढ़िया अपनी जो मन की बात है वो बोलो। अभी तो ये होता है कि भाई हाँ क्या सीन चाहिए, बड़ा दिया निकल गए। अब क्या है वो नहीं है, हमें उससे वो नहीं, ये डायरेक्टर के ऊपर है भाई। वो किस तरह से स्टोरी को पहले हम चाहते थे कुछ अच्छी चीजें, अच्छी फिल्में, अच्छी न्यूज, अच्छी खबरें, उस तरह से अच्छी मैसेज लोगों को दें। बॉलीवुड फिल्म में स्टोरी नहीं बोली जा रही है, यानी देखो जो स्टोरी पे स्क्रिप्ट पे मेहनत कर रहा है वो हिट भी है। ठीक है, राजू ईरानी है, राजकुमार ईरानी साल 2 साल लगा देंगे इसके हाँ, उनकी जितनी भी फिल्म है तो उसका सुपर हिट उसकी वजह यही है। आप किसी को ले लो, शाहरुख खान को ले लो, सलमान को ले लो, अगर तुम्हारी स्क्रिप्ट ही ठीक नहीं है तो कोई नहीं। वो पहला एक टाइम था, हमारे टाइम में था, सबके फेवरेट हीरो हुआ करते थे। आजकल स्क्रिप्ट है, अगर स्क्रिप्ट आपकी कमाल है तो फिल्म भी कमाल बनेगी, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अमिताभ जो फिल्म आपने शूट किया, ये कहाँ पर शूट हुआ? ये कटनी में हुआ था। कटनी। मैंने ट्रेलर देखा, बहुत बहुत अच्छा लगा ट्रेलर। और कोई सेट नहीं लगा है, नेचुरल है, मतलब गलियां हैं, वो घर हैं, वो छप्पर हैं। ये यही पूछना चाहता था मैं आपसे कि क्या कोई फिल्मी सेट वेट लगा के किया है या फिर एकदम नेचुरल किया है? क्या एकदम नेचुरल सब, वो छान छप्पर, वो ओटे और वो दीवारें, वो दरवाजे और वो चौका। आपने इतनी सारी फिल्में की हैं बॉलीवुड में, कुछ ऐसी फिल्में की होगी जिसमें किरदार आपने निभाया, उस किरदार को आप आज भी याद रखा है? कुछ बताइए इसके बारे में, कोई ऐसी किरदार जो आपको बहुत अच्छा लगा या? है बहुत सारी है। स्वदेशी बहुत अच्छा था, कमाल। हालांकि ईमानदारी है वो मुझे अच्छा नहीं लगा था और क्योंकि शुरू में मेरी आदत ऐसी थी कि जो पहला टेक है ना वो 100% जाना है, तो पहले हमने रिहर्सल की, देन टेक में। अब सारी एनर्जी हमने उसमें रिहर्सल में लगा दी, और टेक हुआ तो हमें लगा कि उसमें थोड़ा सा कुछ कम है। हमने कहा आशु जी एक और लेते हैं। अरे नहीं, कमाल कर दिया है आपने बच्चन जी, देखिए क्या ये पूरे पर्दे पे आएगा ना बड़े स्क्रीन पे, जब एडिटिंग होगी पीछे डॉल्बी हॉल्बी और DI BI होके जब आएगा, कमाल कर दिया, मत पूछिए आपने क्या कर। हमने सोच रहे हमको शाहरुख खान तो है नहीं कि हमने कहा एक टेक और लेंगे तो ये ले लें, हटाओ, सब फिल्म वाले ऐसे ही होते हैं। शुरू में मेरी दिमाग ऐसा ही था, फिल्मों की तरफ रुझान कम ही था, तो मैं दिल्ली चला गया। 1.5 साल तक आया नहीं 18। अच्छा, वो उस 1.5 साल के अंदर क्या कर रहे थे आप? मैं थिएटर करता था। अच्छा, वहाँ पर थिएटर, यानी आपने थिएटर को छोड़ा नहीं? आपने अभी भी कर रहा हूँ, अभी भी कर रहे हैं? अब यहाँ एक रतन लड़का था मेरे साथ का, उसने फोन किया, तुम वहाँ क्या कर रहे हो भाई, क्या हो गया? कि यहाँ तुम्हारा सीन डिस्प्ले हो रहा है, कैमरा ढूंढ रहा है, तुम्हें क्या बात कर रहे हो भाई? क्या? हाँ तो मैं सीधा इधर ही आया, आशु जी से मिला, आशु जी कहने लगे बच्चन जी मैंने आज तक इतने कॉल किसी के नहीं देखे, हर बड़े बैनर से कॉल आपके लिए, मैंने सबको नंबर दिया आपका, और आपका नंबर ही नहीं लगता था। दरअसल पहले क्या था, अगर 90 डेज तक आपने फोन रिचार्ज नहीं कराया तो बंद हो जाता। मैं 1.5 साल रहा, फोन बंद हो गया, तो वो होता है कभी कभी। इतना अच्छा था, कमाल था, गजब, दो राय नहीं है इसमें, बहुत अच्छा था। उससे पहले एक सीरियल करते थे हकीकत, मुझे जो एक सेटिस्फेक्शन मिला उससे, वो कमाल था। उसके सोलो होर्डिंग्स लगे थे मेरे, मैं 2000 शुरू हुआ मैं एक्टिंग में। अच्छा, 2000 से? हाँ, 2001 में ऑल ओवर इंडिया होर्डिंग्स थे। क्या? हर न्यूज़पेपर, हर मैगजीन ने छापा, मुझे बहुत लिखा मेरे बारे में। 2002 में राधा राजा दक्ष ने लिखा, इनफैक्ट वचन पचरा स्वागत स्टर्निंग वन इज सरप्राइज एंड अवार्ड डिड नॉट कम। मैंने उनको फोन किया, मैंने राधा जी आपने तो मेरे बारे में बहुत अच्छा लिखा। कहने सर हम और आप तो कभी मिले ही नहीं पर मैंने जो आपका काम देखा है वो मत पूछिए। मुझे बड़ा अफसोस है
कि आपको अवार्ड नहीं मिला। और अवार्ड क्यों क्यों नहीं मिला था वो हमें पता है। हम क्या है, कभी भी उस तरह के एक्टर नहीं रहे हैं। जैसे लोग कहते हैं ना कि भाई किसी को कन्विंस करना आना चाहिए, या आपकी लैंग्वेज कुछ ऐसी होनी चाहिए जो उनको हाँ। आपको अट्रैक्ट कर हाँ लीजिए जी, आपकी अच्छा बातों जी, से। ओके सर, यस सर, यस सर, बटरिंग काइंड ऑफ। वो वाला वो कभी रहा नहीं है। जो मन में हाँ हुआ वो निकाल दिया, कह दिया। एक एक्टर नहीं करना, हाँ। जो एक रियल एक्टर नहीं करता उनको कोई ले जाते नहीं नहीं। चलो। आपको समझ में आता है काम दो, नहीं समझ में आता है मैं खुश हूँ अपने बस में। बस। थिएटर जिंदाबाद। और जो होर्डिंग्स लगे थे, उस होर्डिंग्स पर लिखा था नो एक्टर ओनली विक्टिम्स। रीजन नो एक्टर ओनली विक्टिम्स क्या यार? इसलिए लिखा था उन्होंने कि लोग अट्रैक्ट हों, उनकी टीआरपी बढ़े, कि भाई इसमें एक्टर नहीं, मतलब रियल लोग हैं। रियल कैरेक्टर है सारे प्ले। हाँ। और मुझे किसी ने बताया था अभी, आशुतोष राणा 2-4 दिन तक बड़ा परेशान रहा कि भाई ये ओरिजिनल आदमी को लेके आशुतोष गौरीकर ने कैसे एक्टिंग कराई है इस आदमी। फिर उसने सोचा यार इसने तो डायलॉग भी बोले, तो ये तो कोई एक्टर ही है, कौन है ये? मतलब बहुत टेंशन में रहा हो। चलो, तो वो चीज ऐसी थी। सारे ऑल ओवर इंडिया होर्डिंग्स लगे, हर न्यूज़पेपर मैगजीन ने लिखा। हमने जा करके एतराज किया वहाँ, इन्होंने लिखा था नो एक्टर ओनली विक्टिम्स। आपने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि मुझे एक ने बताया था, पहले आदत ये होती थी ना कि कहीं जा रहे हैं तो फोटो के पीछे लिख देते थे जी हमने ये किया है, तो फोटो दे दो। पहले यही होता, पेजर चला था, फिर उसके बाद पेजर के बाद फिर मोबाइल आई बात। तो एक ने कहा था कि भाई इसमें ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे मन में आ गया हो चलो होर्डिंग में फोटो लग गया तो एक्टिंग कर लेते हैं। मैंने उनको अपना बायोडाटा दिया, उसमें था आई हैव डन थिएटर 22 ईयर कंटिन्यू विद हबीब तनवीर शीला वाडिया एक्टा बॉम्बे। सर आप तो एक्टर है, फिर इन्होंने ये क्यों लिखा है इसमें? ये तो आपका करियर खराब कर देगा। ऐसे थोड़ी लिखते हैं एक्टरों के लिए, तो हमारा भी दिमाग खराब हो गया। तो हम जा करके हम लड़ बैठे उनसे। अच्छा फिर आपको क्लिक किया इन्होंने जब बोला कि अरे यार ये तो मेरे साथ गलत हो रहा है। वही हम जाके लड़ बैठे उनसे, क्यों हम उस तरह के एक्टर तो थे नहीं जो मैनिपुलेटिंग वाले होते हैं। सीधे सच्चे जो अंदर है वही बाहर है। लड़ गए उनसे कि आपने लिखा क्यों ऐसा वैसा, तो बड़ा हुआ उनका। तो उन्होंने हमारे एपिसोड ही नहीं भेजे थे। क्या बात बोल रहे? यस, इसलिए वो अवार्ड हमें नहीं मिला, नहीं तो वो बेस्ट एक्टर का अवार्ड 2001 में मिल जाता। यानी कहीं ना कहीं पर हर जगह है भाई आपकी सच्चाई आपको नुकसान देगी, परेशान करेगी, तब भी आप नहीं छोड़ते हैं। तो हो सकता है एंड में जाके कुछ हो। अभी तक हमने तो मतलब लोग कहते हैं ना कि आप सच की राह पे चलते रहो, परेशानियां बहुत आती है लेकिन आगे आगे जाके मंजिल मिलती है नहीं मिलती है देखेंगे। वो देखेंगे। अभी चलते जा रहे हैं, चलिए रास्ते में चलते जा रहे हैं, मंजिल की बातें। हाँ अभी थोड़ा ये हो गया है कि पहले तो कोई हमसे पूछता भी था सर कैसा रहा, तो हम बता देते बहुत खराब किया है, बहुत खराब किया, ऐसा मत किया करो। अभी हम कह देते हैं कि नहीं बहुत बढ़िया। आप भी थोड़ा सा डिप्लोमेटिक कहीं ना कहीं पर नहीं। अभी ये क्या है कि हमने देखा है कुछ एक बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको तुम बता दो ना, डांट दो, तो वो कभी कभी कहते हैं हटा छोड़ो यार ये लैम, अब इनहेंस करिए। अपने थिएटर में भी हमें लगता है कि अच्छा समय बिताया है, और अभी भी आपने जैसे बताया कि कर रहे हैं, तो कुछ थिएटर की कुछ यादें या कुछ ऐसे उनके साथ थिएटर की यादें तो बड़ी बड़ी थिएटर मतलब हम शुरू से ही उस तरह के रहे। एक हमारे हबीब साहब के साथ मैंने किया था, तो हबीब साहब कहते थे एक्टर 2 तरह के होते हैं, एक होता है जो फटाफट पिकअप करता है, हाँ आपने जो बताया फटाक से, एक ऐसा होता है मतलब धीरे धीरे पिकअप करता है। एक्टर दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन अगर कंपैरिजन करोगे आप तो जो धीरे धीरे पिकअप करता है ना वो ड्यूरेबल होता है। अच्छा, तो बहुत जल्दी से हम तो कर नहीं पाते हैं शुरू से। आप जैसे आजकल ऑडिशन वगैरह चल रहे हैं, पहले ऑडिशन कुछ नहीं होते थे, काहे के ऑडिशन होते थे, कुछ नहीं होते थे। अब 5 मिनट में आप कैसे जज कर लेंगे आपके एक बहुत अच्छा एक्टर है। मैं कह रहा हूँ आप अपने बच्चों को जज नहीं कर पाते हो 10-5 साल में। आप बड़ा अच्छा है, ये है, शरीफ है, फलाना है, ढमका है, और वो कुछ जाके निकल जाता है। 5 मिनट में कैसे जज कर लेंगे? तो वो चीज़ है। तो ऐसे ही अपना था, तो हमें ऑडिशन वगैरह कुछ नहीं आता था।
हमने हबीब साहब के साथ के बाद मैंने सब बड़े बड़े लोगों के साथ काम कर लिया और शीला भाटिया जी के साथ काम किया। शीला भाटिया बहुत बड़ा नाम था। अच्छा। कभी गोगा कपूर उनके यहाँ होते थे, राज बब्बर होते थे, ओमपुरी होते थे। अच्छा। ये शीला भाटिया जी के यहाँ अच्छा। थिएटर में बड़ा नाम था उनके, इनके साथ भी करना तो बायोडाटा में काम आया। तो ऑडिशन रखा उन्होंने, तो ऑडिशन में फेल कर दिया हमने। अच्छा। ऑडिशन में हमें 90% फेल ही किया। तो हमने कहा मैम ठीक है, हम आपके साथ काम करना चाहते थे, लेकिन आप कहें तो हम आपकी रिहर्सल देखने आ जाए। हाँ रिहर्सल में कोई दिक्कत नहीं। मैं दिल्ली जाता था, बैठता था, उनकी रिहर्सल देखता था और आ जाता था। कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ न कुछ बोलना, न कुछ आर्गुमेंट करना, कोई हरकत नहीं, सिर्फ जाना, देखना और आ जाना। वो लोग जज करते थे आपको कि ये बंदा ऐसा। एक हफ्ते बाद शीला जी कहती है बच्चन जी आप हमारे यहाँ बैठे। अच्छा। तो भाई हमने तो ऑडिशन भी इसलिए दिया था, हम चाहते थे, चलो किया जी काम मैंने। 2 प्ले किए उनके साथ, मैं पक गया। 2 प्ले करने के बाद मैंने कहा शीला जी नमस्कार, मैं जा रहा हूँ। तो क्यों? रोआसी हो गई। अच्छा। उन्होंने ऑडिशन में फेल कर दिया था, वही शीला जी रोआसी हो गई कि नहीं मैं क्या करूँगी, अब मत जाइए। यानी आप सेंटर कैरेक्टर हो गए थे, यानी वहां पर वही। चल रही। मैंने कहा ईमानदारी ये है कि आपके अलावा आपके पूरे थिएटर में एक भी आदमी थिएटर के लायक नहीं है। आप जैसे ही यहाँ से जाती हैं बड़े अजीब अजीब सी जो है नकल बनाते हैं, कुछ हरकतें करते हैं। थिएटर वाली चीज ही नहीं है किसी के लिए, सब आपको बेवकूफ बना रहा है और आपसे तनख्वाह ले जाते हैं महीने महीने। मैं नहीं कर पाऊंगा भाई, माहौल अगर वो नहीं है तो नहीं कर पाऊंगा। 3 दिन आ जाइए आप, 27 तारीख की बात है, 3 दिन आ जाइए आप अपनी तनख्वाह ले जाना। मैंने कहा मैं तनख्वाह लेने नहीं आया था, मैं आया था शीला जी को ऑब्जर्व करने। क्या मैंने एक्चुअल जो देखा थिएटर, मैंने बहुत थिएटर किया, हरपाल टिवाना साहब, राजू बरोमपुरी, इनके स्टार्टिंग गुरु थे, यहीं से शुरुआत की थी उन्होंने। उनके साथ किया, हबीब साहब के साथ किया, एक्टा में किया, सबके साथ बहुत सारे किए। पर डायलॉगों पर जिस तरह काम शीला जी करती थी मैंने नहीं देखा। ऐसे डायलॉग पर ज्यादा गजब। और जो डेडिकेशन उनका था, मतलब मत पूछिए। हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं शीला जी को। 1948 में दिल्ली में थिएटर शुरू किया था उन्होंने। अच्छा 1948 यानी आफ्टर इंडिपेंडेंट तुरंत नहीं हाँ उन्होंने। जी। क्या बात। हबीब साहब ने तो अपना 1959 में शुरू किया नया थिएटर, उन्होंने 48 में दिल्ली में थिएटर शुरू किया था। बहुत बड़ी शख्सियत थी। तो अमिताभ बच्चन जी ने किया था। अच्छा। गोवा कपूर हीरो होते थे, अमिताभ बच्चन भाला लेके खड़े होते, ऐसा कुछ बताते हो। वो प्ले किया था, तो बहुत बड़ी शख्सियत थी। तो थिएटर बहुत किया हमने। कैसे आपको अप्रोच किया गया इस फिल्म अप्रोच किया, ये तो हमारी पहले ही अपना अजय आनंद से, अजय दिल्ली से ही, मतलब हम साथ में थे, बताया यही आदर्श नगर में बातचीत हुई। पहले तो वो चाहते थे मैं उसके बाप का करूं, फिर कहने लगे कि नहीं बाप में और उसमें थोड़ा एज का, अच्छा इसका 2-4 साल ऐसे ही निकल गए थे डिस्कशन में। हाँ, और विकास शर्मा ने तो मेहनत बहुत की है। जो हमारे इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं विकास शर्मा साहब, उन्होंने वेरी डेडिकेटेड। हिम्मत की बात होती है। आदमी क्या करता है, बड़े बड़े लोगों को देखा है, बड़ी बड़ी फिल्में डब्बे में बंद होती हुई देखी, 2-4 रील बनी फिर बंद हो गई। बहुत सारी बातें होती है, पैसे की प्रॉब्लम आ जाती है, एक्टर्स की प्रॉब्लम आ जाती है, हर एक काम के अंदर हर चीज की प्रॉब्लम है, लेकिन उसको मैनेज करते हुए निकलना, सबको झेलते हुए चलना, है ना। आप मुकाम तक कैसे पहुंचे वो कोई नहीं पूछता है। ये बहुत बढ़िया है जी, कमाल है, वो कमाल है कहाँ तक ऐसे पहुंचा है उसको पता है, उस पर कैसे पहुंचा। इसके बिहाइंड द सीन कितनी जर्नी है। एक प्रोड्यूसर जब आपके बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं है, बिल्कुल, और एक जुनून कि नहीं मुझे ये चीजें करना है, तो वो जुनून ही आज मुझे लगता है कि आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, इसमें वही कहीं ना कहीं पर ये हमारे जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं विकास जी, उनका है डेडिकेशन, हम सैल्यूट करते हैं। एक फिल्म की थी मैंने अमिताभ बच्चन जी के साथ, शू वाइट।
सुजीत सरकार की फिल्म। वो पहले उन्होंने स्क्रिप्ट दी थी परसेप्ट को, अमित जी के पास टाइम नहीं था 2 साल तक। अच्छा। फिर वही स्क्रिप्ट उन्होंने यूटीवी को दे दी, यूटीवी को दी, उनके पास टाइम भी आ गया, फिल्म बनी, बहुत अच्छी फिल्म है, लेकिन परसेप्ट ने केस कर दिया। अमिताभ बच्चन भी कह रहे हैं कि भाई इसको रिलीज करो, बहुत अच्छी फिल्म है, लेकिन रिलीज नहीं हो रही है। तो रिलीज होने तक पहुंचना है, ये बहुत बड़ी बात है। 50 झंझट लगते हैं, 50 बीमारियां लगती हैं, अड़चने आती हैं, ऐसी फिल्म नहीं बन जाती है। आज न तो सलमान खान चल रहा है, ना शाहरुख खान चल रहा है, ना आमिर चल रहे, बड़े खान भी नहीं चल रहे, कोई भी नहीं चल रहा है। स्क्रिप्ट आपकी है बढ़िया तो चल रही है, बहुत पॉइंट की बात हो रही है। अभी पीछे है जो सैराट थी, कौन सी? सैराट भी अभी उसमें सारे ही बच्चे नए थे, सब कुछ था। अभी सैयारा तो खैर ये ना प्रोड्यूसर, ये दूसरे, वो भी थोड़े वो जो प्रोड्यूसर भी बड़े छोटे थे, ज्यादा सैराट वाले ना। तो सैराट चलने का क्या मेन रीजन क्या है? नहीं, एक तो वो जो स्क्रिप्ट थी ना उनकी, वो एकदम अलग, आउटस्टैंडिंग अलग थी। जो चीजें चल रही हैं उससे हटके। समाज के हर तबकों को ये फिल्म देखनी चाहिए, बिल्कुल। यंगस्टर्स को देखनी चाहिए, उन्हें समझना चाहिए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, और वो जब पेरेंट्स बने तो वो अपने बच्चों को क्या मैसेज देके जाएंगे, क्या छोड़ के जाएंगे। ये तो हमारा अपना भी दायित्व है। फिल्में हमारा एक माध्यम है जिस माध्यम से हम पहुंचा पा रहे हैं। तो ये जो अपना अमिताभ की जो पूरी टीम है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि इन्होंने जो है इस जर्नी को अचीवमेंट करने के लिए बहुत स्ट्रगल, मेहनत किया, और आज ये मकाम है। शायद 12 दिसंबर 2025 को ये फिल्म नजदीकी सिनेमा थिएटर में लगने वाला है। भाई हम कह रहे हैं कि हमारे साथ वाले और मिलने जुलने वाले, जान पहचान वाले आपके नजदीकी थिएटर में लगे 12 दिसंबर को देखो यार, कमाल की फिल्म। अच्छा, कटनी वाले को आप क्या कहना चाहेंगे? तो बताइएगा कि कटनी में आपने फिल्म शूट किया है, उनके लिए स्पेशल तारीफ करने कटनी वालों की। कमाल का स्पेस मतलब था। एक तो वहाँ का जो क्लाइमेट था वो बहुत अच्छा था, और वहाँ की जो नेचुरल लोकेशंस थी वो एकदम है कमाल, मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से। देखिए भाई, स्पेशल सर बोल रहे हैं कटनी वाले, स्पेशल आप लोगों को पूरा थिएटर अगर आपके यहाँ लगे तो पूरी थिएटर फुल होनी चाहिए। ले जाओ, गाड़ियों में जाओ। कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन करते हैं सर। आपका फेवरेट हीरो? धर्म जी। और फेवरेट सॉन्ग? ऐसी में प्यार किया, मुझे पाकर। फेवरेट कलर? फेवरेट डिश? फेवरेट डिश तो दाल रोटी। टी या कॉफी? ब्लैक टी। आपका लकी नंबर? 7। फोन दिन भर में कितना टाइम देखते हैं? 1-2 बार देख लेते हैं, बाकी टाइम होता है या तो शूट कर रहे हैं, नहीं टाइम होता है तो उसे देखने बैठे हैं। फेसबुक या इंस्टाग्राम ज्यादा क्या यूज करते हैं? फेसबुक। अच्छा, फर्स्ट कमाई इस इंडस्ट्री की आपकी कितनी है? पहली बार 250 रुपए। वो किस चीज के लिए मिली? एक नया सीरियल आता था, उसमें एग्रीमेंट भी हुआ था 250 रुपए पर डे के हिसाब से। एक ही दिन का काम हुआ, हम चौड़े हो रहे थे कि एग्रीमेंट हो गया है जी, 7,500 हो गए, नहीं, लेकिन करके देखा तो यहाँ एक ही दिन हुआ। चलते चलते फिर मैं आपसे एक बार गुजारिश करूंगा कि आप हमारी जो अपकमिंग फिल्म है अपना अमिताभ, इसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। देखो जी, सबसे पहली बात यह है कि जो अपना अमिताभ फिल्म है, इसकी स्क्रिप्ट बड़ी कमाल की है। ये कोई सलमान शाहरुख वाली फिल्म नहीं है। अगर इस तरह का माइंड सेट लेके जाओगे तो वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें बढ़िया सिनेमा देखना है तो आप इस फिल्म को देखिए। और मेरी गुजारिश है कि आपके आसपास जहाँ भी लगती है खुद जाइए और अपने यार दोस्तों को, घर वालों को लेके जाइए। मतलब फैमिली के साथ देखने वाली फिल्म है ये। आदमी किस तरह एनकरेज होता है, कैसे आगे बढ़ता है, कैसे फाइट करता है, बहुत कमाल की फिल्म है। और बच्चों के लिए तो बहुत बढ़िया है। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, ऊंच नीच सब खत्म। मतलब ये फिल्म क्या मैसेज देती है, एक अच्छा सिनेमा। मेरी गुजारिश है कि आप सभी देखने जाएं, बहुत सुंदर सिनेमा मिलेगा आपको। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे शो में आए, आपका बहुत बहुत। तो ये थे श्री बच्चन पचेरा जी। हम फिर मिलेंगे एक नए कलाकार के साथ और जानेंगे उनकी कहानी, उनकी ज़बानी।